साथियों और यहाँ कई हमारे महापुरुषों के मूर्ति सामने है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबके बीच अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम उस गणतंत्र को मानते हैं जहाँ एकता में अनेकता, जहाँ भारत की कई बोलियों में एक बोली है, वह है राष्ट्रवाद। और हम इस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती। जब ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही तो हमारे पूर्वजों, खास करके संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ 7 सदस्यों के चुनौतियां थी कि हम संविधान का निर्माण करा। और जब संविधान बन के निर्मित हुआ तो आज 26 जनवरी 1947 को 1950 को जब ये लागू की गई तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम अंग्रेजों के, हमारे पूर्वजों महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश से उनको बाहर निकाला। और जब ये स्थापना हुई और संविधान जब मूल रूप पे आई तब हम लोकतंत्र की नींव रखी गई। लेकिन जिस तरह से आज लोकतंत्र के नींव में जिस तरह से संविधान के तार तार कर किए जा रहे हैं, जिस तरह से हम केंद्र सरकार कई ऐसे संविधान में नीतिगत फैसले किए जो जनहित के फैसले नहीं है, उस फैसलों के लिए हम जो है कोटि कोटि रूप से और हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम साथियां और मुख्य विपक्षी होने के नाते हम जनहित के मुद्दों के साथ हमें आज संकल्प लेने का दिन है। क्योंकि संकल्प इसलिए लेना आवश्यक है कि हम जब संविधान निर्माता जब संविधान बनाए थे तो ये कभी नहीं सोचे थे कि संविधान को इस तरह से छेड़छाड़ की जाए। इसलिए हमें आज के समय चुनौती लेते हुए कांग्रेस परिवार के तमाम साथियों को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि आने वाला समय में जिस तरह से यहाँ पे 2000 लगभग महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हुए हैं बिहार सरकार के नेतृत्व में, और आने वाला समय में कई आपराधिक घटनाओं के माध्यम से हम महिलाओं के जिस तरह से नीट की बेटी को यहाँ जो है उत्पीड़ित किया गया और जांच में जो आई है उसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में हम संगठनात्मक तौर पर राहुल गांधी जी ने जो निर्देश दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो निर्देश दिया है, उसमें हम संगठन सृजन का काम लगातार 28 तारीख से हम शुभारंभ करेंगे। उसमें आपकी भागीदारी जरूरी है। हम बिहार में हम उन प्रवक्ताओं को खोज करेंगे जो हम टॉयलेट हट के अभियान के तहत बिहार में शीघ्र अतिशीघ्र हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे युवा, हमारे टैलेंटेड लोग, हम लोकतंत्र के लड़ाई में और जिस तरह से बिहार में जो गतिविधियां सरकार जो है नीतिगत फैसलों के विरोध कर रही है, उसके लिए हम टैलेंट हंट शुरू करने जा रहे हैं। हम तत्काल प्रभाव से नई तरह से जो है 2026 के सदस्यता अभियान के लिए हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम कई संकल्प के साथ हम जो है नरेगा पर जिस तरह से महात्मा गांधी के नाम से छीड़ करके नफरत के कर करके नरेगा पर हमारी कई अभियान पूरे देश में नरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है। हम कई संगठनात्मक स्ट्रक्चर को हम लगातार 28 तारीख से इसी महीने से शुरू करेंगे और संगठन सृजन का काम, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है अभी 28 पर्यवेक्षक AICC ने नियुक्त किया है और उसके साथ हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। हम जो है अभी जो संगठन को सृजित करने के लिए, धारदार बनाने के लिए सभी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हम लेने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी निर्माण करने का अनुशंसा भेजी जा चुकी है। वो सारी मिल करके सभी चुनौतियों को मिल आज जब हम लागू कर रहे हैं तो उसी संविधान ने पूरे देश के नींव को मजबूत किया और लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। और हम सबसे
बड़ी लोकतंत्र जो है देश का और विश्व का सबसे बड़ी लोकतंत्र और इस लोकतंत्र में हम सभी का दायित्व बनता है तो कि आपसी सौहार्द और वातावरण के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, जनहित को मुद्दों के साथ हम लोगों को सहयोग करें। ये संकल्प लेने का दिन है कि हम जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मूल्य पर जो गिरावट आई उससे हमको बचना चाहिए। लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करने के लिए पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से एक दूसरे के सहयोग से चलाने का दिन है। हम संविधान के पालन करने वाले पक्ष भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक सरकार का ही अंग है, तो हम भी एक सरकार का अंग है, लेकिन कभी भी सरकार आजकल नहीं मानती कि विपक्ष भी लोकतंत्र का एक बड़ा अंग। दिल्ली में आप लोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कुछ अब नए साल में पार्टी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, पार्टी में 5-6 विषय पर दिल्ली में चर्चा चली और ये निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि बिहार में हर सफल कार्यक्रम लागू करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसा कर दिया, उसमें सभी वरीय लीडर्स होंगे और वो लीडर्स सभी लेवल के होंगे, एक्स मिनिस्टर, विधायक, सांसद, उप सांसद, मंत्री, ये सभी लेवल के प्रोटोकॉल के अनुसार वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये होगा कि हम इस बैठक में उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि ये पहला तो ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम सलाह लेकर के संगठन सृजन का शुभारंभ करेंगे। तो आने वाला समय में हम जिला से प्रखंड स्तर तक जो जिला कमजोर है उसको हम संगठन सृजन में चयन करेंगे। चयन करने की प्रक्रिया वही होगी जो AICC से ऑब्जर्वर अभी मनोनयन हुए हैं। बिहार से 3 उनके कोऑर्डिनेशन में 7 होंगे। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अभी हम 2026 के लिए नई सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हम तुरंत उसको जो है लागू करेंगे। और चौथी बात ये हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में कि हम 16 देश के 16 राज्यों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने टैलेंट हंट के अभियान के तहत हम अपने विभिन्न जिलों में हम ऑनलाइन के माध्यम से वैकल्पिक प्रवक्ताओं की खोज करेंगे। जो टैलेंटेड होंगे उनके इंटरव्यू होगी, पूरी प्रक्रिया होगी और उसको हम अभियान के तहत चलाएंगे। तो ये मुख्य बात है। अभी मनरेगा पर पूरा जिला का दौरा चल रहा है। अब तक हमने 7 जिला का दौरा किया है और हम मनरेगा मजदूरों को भी जा करके ये अब काम कर रहे हैं और देख करके आश्चर्य होता है कि जब मनरेगा जो जॉबधारी थे उनके जॉब कार्ड देखने में 7-7 साल पहले जो काम किए हैं वो है उसके पास, उनके पास नहीं है। तो मनरेगा के अभियान को भी हम चलाएंगे और कल से फिर हमारा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मनरेगा पर कार्य करेंगे। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि कोई व्यक्ति, ये हमारा परंपरा और पार्टी रही है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर मेडल पाता हो, नया पद ग्रहण करता हो, प्रधानमंत्री भी पद ग्रहण करते हैं तो बधाई देने का परंपरा है। तो बधाई देने में कोई जो है बधाई देने की ये परंपरा रही है, हमारी ये तहजीब। सर, विधायक दल का नेता डॉक्टर शकील जिस तरीके से सवालिया कहा दिया जा रहा है, आसपास जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात नहीं करने और कुछ बड़े नेता उनको तवज्जो नहीं दिया जाए, उसको लेकर देखिए आपने 2 सवाल सप्लीमेंट्री सवाल। पहला सवाल तो ये कि जो व्यक्ति संचार मंत्री रहा, जो व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री रहा, जो व्यक्ति पूरे सत्ता के करीब रहने की जो आदत हुई, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको आदत दिलाई,
अब ये जान गए हैं लोग कि गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से उनको इतनी ऊंचाई तक लाया, अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संघर्षों का दिन चल रहा है और जब हम संघर्ष करेंगे तब हम सत्ता पाएंगे। तो संघर्ष करने वाले आज यहाँ हैं और जिनको संघर्ष से कुछ नहीं मिला है, जो संघर्ष से बिना उनको सब कुछ पार्टी दिया है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी सवाल यह है कि राहुल गांधी पर जो सवाल किए हैं, हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कितने रहे विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए मोदी से सवाल, वो कितने बार गृह मंत्री से सवाल किए, वो कितने बार आंख में आंख डाल करके नीतीश कुमार से सवाल किए, वो कितने बार यहाँ के विपक्षी से में रहते हुए सरकार से सवाल किए। इसलिए राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो किसी से आंख में आंख डाल के बात करता है। लोकसभा में सामने लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पानी पिलाने पर मजबूर करता है और उस पर सवाल करता है। इसलिए ये जो लोग वक्तव्य दिया उनको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं। ये जानते हैं कि कांग्रेस में संघर्षों का दिन है और संघर्ष करना पड़ेगा और इन लोग को कांग्रेस पार्टी ने बिना संघर्ष के सब कुछ दिया, तो आज उनको संघर्ष के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सवालिया निशान पर खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो मैं बात बोल रहा हूँ सब महसूस कर रहे हैं, सत्ता के उपभोग करने वाले लोग आज संघर्ष से डरे हुए।